जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद। बाहर लंदन में बड़ी अच्छी धूप निकली है, बाहर बैठा हूँ। सोचा आपसे भी गपशप कर लूँ। मैं क्या करता हूँ कि खबरें मिलती हैं अच्छी अच्छी, वो आपके पास ले आता हूँ। जोक्स याद आते हैं, वो आपके लिए ले आता हूँ। गाने जो आपको पुराने गाने अच्छे लगते हैं, कई लोगों को गाने भी कई दफ़ा वो भी गा देता हूँ। तो मेरा काम है आपका दिल लगा के रखना। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कई दफ़ा मैंने आपको पहले कहानियाँ भी सुनाई हैं, पुरानी पुरानी कहानियाँ, बड़ा मजा आता था सुन के। आज मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। कोई बादशाह था, उससे आदत थी कि वो ऐलान कर देता था कि ये मेरा सवाल है, इसका कोई जवाब देगा तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। उसके जो वज़रा थे, उसके साथी थे, वो बादशाह की इस आदत से इंतहाई परेशान और तंग थे। उसकी वजह यह है कि बादशाह के सवालात के जवाबात कई लोग दे देते थे, फिर मुंह मांगा इनाम की बात आती थी। तो बादशाह फिर वजीरों को बुलाता था, मशीरों को बुलाता था, उनको कहता था जान छुड़ाओ मेरी, कैसे छुड़ानी है। तो वो इस हरकत से बहुत तंग पड़े हुए थे। एक दिन क्या हुआ, बादशाह ने कोई सवाल पूछ लिया, इसी तरह ऐलान कर दिया कि जो भी इसका जवाब देगा, औरतों को मतलब सवाल था, जो भी जवाब देगा उसको मैं मुंह मंगा इनाम दूंगा। होता क्या, एक कंजरी औरत आती है, कंजरी, बड़ी बदनाम जमाना और बड़ी मशहूर उस इलाके की कंजरी थी, नाच गाने वाली। वो आके तो वहां पे जवाब दे देती सारे। जब सारे सवालात के जवाब मिल जाते हैं, अब बादशाह बड़ा परेशान हो गया, कहता है हाँ भी मांगो, क्या मांगती हो। और वो कंजरी क्या कहती है, कंजरी कहती है बादशाह को कि मैं मुंह मांगा इनाम ये मांगती हूँ आपसे कि मैं आपके तख्त पे बैठ के हगना चाहती हूँ। अब ये बात तो बड़ी, वो बहुत बड़ी बात कर दी बादशाह का, ऐसे 14 तबक रोशन हो गए, बड़े खफ्त उड़ गए उसके, बहुत परेशान हो गया बादशाह, ये क्या मांग लिया। वही काम हुआ कि अपने वज़रा की तरफ उसने झांका, वज़रा ने उधर को मुंह कर लिया। बादशाह को उस वक्त एक ही बात ज़हन में आई कि औरत से टाइम ले लिया जाए। बादशाह ने खैर उस औरत को बोला कि ठीक है, मुझे कुछ टाइम दो। कुछ टाइम मुकर्रर हो गया कि इतने दिनों के बाद आऊंगी। एक दिन, एक टाइम मुकर्रर हो गया। अब जो वज़रा थे, जो मशीरान थे, जो बहुत बड़े बड़ी तनख्वाहें लेते थे, उन सब ने जवाब दे दिया। परेशान हो गए कि बादशाह सलामत में हम कैसे ये करें, आप खुद ही तो प्रॉमिस कर लेते हो, वादा कर लेते हो। अब एक तरफ आपका वादा है, दूसरी तरफ आपका सवाल है, तीसरी तरफ उस वो जीत गई है, बताए हम किधर जाएं। बादशाह को रात को नींद नहीं आती थी। जब रात को सोता तो उसके जो दादा बाप, जो बड़े बड़े बादशाह के थे, वो ख्वाब में आते और आके बादशाह को बहुत जिल्लो ख्वार करते, गालियां निकालते कि भाई हमारे तख्त पे बैठ के उस औरत हगेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुमने हमारे तख्त का क्या ये हिफाजत की है। इंतहाई परेशान बादशाह, रात को सोता, दिन को चलते फिरते एक ही ख्याल आता है। एक दिन बादशाह को एकदम ख्याल आया, उसे याद आया कि भी वो जा रहा था कहीं सफर में, अपनी टीम से बिछड़ गया। जब वो अपनी टीम से बिछड़ा तो उसने एक जगह पे ट्यूबवेल देखा, कोई काश्तकार था, कोई जिम्मेदार था, एक बूढ़ा शख्स वो हुक्का लेके वहां बैठा था अपने ट्यूबवेल के पास, चारपाई बिछा के। तो बादशाह चूंकि बहुत थका हुआ था, दूर से पानी देखा, ट्यूबवेल चलता देखा, तो वहां पे पानी पीने के लिए आ गया कि चलो हाथ मुंह धोता हूँ, पानी पीता हूँ, रेस्ट करता हूँ। तो वहां पे वो बुढ़े बूढ़े शख्स ने बादशाह को पहचान लिया। उसने कहा ओहो, ये तो हमारा बादशाह है। उसने बादशाह को कहा बादशाह सलामत, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, ठीक है, मैंने आपको पहचान लिया, अब तो हमारे बादशाह हैं। खैर बादशाह से मुस्कुरा के देखा बादशाह ने, कहता है भी मैं इससे बिछड़ गया हूँ, ये मसला हुआ है,
इस वजह से मैं इधर आ गया हूँ। तो थोड़ी देर को वो बूढ़ा शख्स कहता है, बादशाह सलामत, कभी कोई हमारे लिए खिदमत हुई, कभी कोई हमारे लिए कोई बात हुई तो जरूर बताइएगा। अब वो वक़्त का बादशाह था, उसको बड़ा इस बात पे गुस्सा लगा। उसने कहा, यार मैं वक़्त का बादशाह, मैं बादशाह, हाकिम वक़्त, मेरे हाथ में बड़ी ताकत, और ये बंदा एक मामूली ज़िम्मेदार। इसको भी उसने तौहीन समझा अपनी, कभी ये मुझे कह रहा है कि कभी हमसे काम पड़ गया तो बताना। तो बादशाह बड़ी हकारत से उसकी तरफ देख के खुदा हाफिज कहे बगैर या कोई बात किए बगैर घोड़े पे बैठ के निकल जाता है, वापस आ जाता है। तो बादशाह को याद आया, यार उस शख्स ने मुझे कहा था कि अभी काम पड़ जाए ना तो बताना। तो काम तो कोई भी बंदा, कभी किसी के ज़हन में कोई भी बात आ सकती है। ये बात सोच के बादशाह ने अपना घोड़ा निकाला, तो अकेला ही अपने मुआवजों को लिए बगैर अकेला ही उस साइड पे उस जानिब भाग पड़ा। कुछ देर सफर करने के बाद उसी ट्यूबवेल पे पहुंचा, वहीं पे वो बुढ़ा बैठा था, वो कहा पी रहा था। उसे देख के बादशाह को मुस्कुराया। बादशाह ने उसको कहा कि भाई तुमने उसने एक बात कही थी मुझे। वो बुढ़ा कहता है, हाँ जी मुझे याद है, मैंने आपसे कहा था कि अब अगर कभी कोई फंस जाए, आपको काम पड़ जाए, हमारे लिए खिदमत हुई तो जरूर बताइएगा। तो मैं समझ गया हूँ कि आपको काम पड़ गया। बादशाह कहता है, पढ़ तो गया मुझे काम, मैं आ भी गया हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तो मेरा मसला हल कर सकेगा। हम्म, उसने कहा, बादशाह सलामत, मसला तो बताएं आप, क्या मसला है। बादशाह ने दास्तान सुनाई कि इस तरह मैं प्रॉमिस कर बैठा हूँ, वादा कर बैठा हूँ, वो औरत आएगी मेरे पूर खो के, वो जो तख्त है उसके ऊपर बैठ के हगेगी। तो मैं नहीं चाहता ये सब कुछ हो, और वादा भी मेरा पूरा हो, मैं वादा खिलाफी भी नहीं करनी चाहता। उसने कहा, बादशाह सलामत, वादा खिलाफी भी नहीं होगी, वो हक भी नहीं सकेगी, ये तो मसले को नहीं है। तो इसके लिए मुझे मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, तो मैं आ जाऊंगा। अब वो बादशाह क्या कहता है, बादशाह उसको कहता है कि भाई आपके ऊपर मुझे भरोसा होता जा रहा है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। उसने कहा, इसलिए इसके लिए आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा और शाही मेहमान रहना पड़ेगा तब तक जब तक वो आते ही नहीं और मेरी जान छूटती नहीं। उसने कहा, ठीक है मैं चला देता हूँ। वो तैयार शर हुआ। जी तो भाई दोस्तों, वो बंदा जो था बुढ़ा, वो बादशाह सलामत के साथ चला गया। जब वो जाता है, शाही मेहमान रहता है, दिन गुजरते हैं, वो दिन आ जाता है जिस दिन वो कंजरी अपना पूरे गांव के लोगों को लेके वो आ जाती है। आखिरकार वो दिन आ जाता है कि वो अपने सारे कुंबे को लेके, बड़े लोगों को लेके, ढोल ढमक्के लेके दरबार में आ जाती है, आकर बेल बजा जाती है। बादशाह बहुत परेशान होता है। बादशाह कहता है, क्या बनेगा। कहता है, भी कुछ नहीं होता, आप अपने तख्त के साथ मेरी एक चेयर लगवा दें और एक तलवार मंगा के मेरे दे दें। जब वो आएगी, आप अपना वादा पूरा करके तख्त खाली करके खड़े होकर उधर चले जाना, बाकी मैं जानू, मेरा काम जाने, इसकी कुछ जरूरत नहीं, ये नहीं कुछ कर सकती। बादशाह कहता है, देखी बाबा मरवाई ना। कहता है, नहीं कुछ नहीं होता। बादशाह ने अपने तख्त के साथ एक चेयर लगवाई, चेयर के साथ एक बहुत बड़ी सी तलवार रखवा दी उसके लिए, बाबे के लिए। वो ढोल ढमाका लेके अंदर आए। अंदर आए, बादशाह ने कहा, हाँ भी किधर आए। उन्होंने कहा, जी अपना वादा, आपको वादा। बादशाह सलामत ने कहा, ठीक है यार, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, मैं उसके खड़ा तो हूँ, अब अपना काम कर लो। पर फिर क्या था कि वो जो ही उठ के बादशाह साइड पे हुआ है, वो कंजरी वहां से गुजर के तख्त की तरफ जा रही है, तो वो जो बुढ़ा था उसने तलवार ऐसे सीधी कर ली, उसके दरम्यान में, तख्त और कंजरी के दरम्यान में तलवार कर दी। उसने कहा कि मैं इधर बैठा हूं, मेरी भी एक ड्यूटी है। बादशाह ने अपना वादा पूरा कर दिया। बादशाह का वादा था कि तुम्हें तख्त पे हकने देगा, लेकिन तुम पेशाब नहीं कर सकती, तख्त के ऊपर हक सकती हो। वो एकदम परेशान हो कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि मैं उधर जब पेशाब ना करूं और हक लूं। तो कहता है, ये फिर कैसे हो सकता है कि तुम इस तख्त के ऊपर बैठ के हगो।
ये बादशाह का वादा पूरा है, बादशाह ने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब आपने सिर इधर हगना है, हग लो। पेशाब का एक कतरा भी निकला तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा, मेरी ये ड्यूटी इधर। बस फिर वो जो कंजरी थी वो पिछले पांव वापस चली गई, तालियां बज गईं और बादशाह ने उसको बड़ा इनाम इनाम दिया बुड्ढे को। तो सोचने के बाद ये है, असल में ये स्टोरी का जो इसमें सबक मिलता है ना, वो ये है कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करें। किसी वक्त कोई भी बंदा कुछ भी सोच सकता है। तो कोई भी बंदा अकले कुल नहीं होता, बेशक वो बादशाह हो कोई हो, अकले कुल नहीं होता। तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करें कभी भी। ये इसका सबक है स्टोरी का। दो में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।